आसमान के नीचे बार बार चिल्ला रहे कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हमारे देश संविधान से चलते हैं और सेकुलर देश है, और इस देश के अंदर अगर हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं तो ये गलत है। और इसीलिए ये सवाल उठता है कि आप वहां पर किस लिए गए हैं। चंद्र शास्त्री को बोले कि हिंदू राष्ट्र बना दे, देश संविधान से चलेगा। इस देश को संविधान लिखने के लिए, संविधानिक अधिकार देने के लिए, हम लोगों को मान सम्मान देने के लिए बाबा साहब ने जो कुर्बानी दी है, बाबा साहब ने जो देश के लिए जो कुछ करके गए हैं, उसको हम लोग जो है 7 जन्म लेने के बाद भी हम नहीं चुका सकते। लेकिन सवाल ये है कि लगातार जो है ये चीजें हो रहा है तो ये गलत है। नहीं जी सकते हैं, निजी तौर से जिंदगी जी सकते हैं, वो कोई माना नहीं है। बात सवाल ये है कि जो व्यक्ति हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, जो व्यक्ति इस देश के अंदर जहाँ पर संविधान लागू है और संविधान को मानने वाले ऐसा एक व्यक्ति जाके हिंदू राष्ट्र मांग करने वाले उस बाबा से जाके मिलते हैं, और उसके बाद सवाल तो उठेगा ना। सवाल इसीलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि वो व्यक्ति जो खुद को बुद्धिस्ट बताते थे, जो खुद को जो है संविधान को मानने वाले जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति जाके ऐसा जो खुले धीरेंद्र शास्त्री ऐसा एक व्यक्ति है जो देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते हैं। धीरेंद्र शास्त्री ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने सिर्फ देश को मेल मिलाप की बात नहीं करते। धीरेंद्र शास्त्री तब क्यों कुछ नहीं बोलते जब दलितों के ऊपर अत्याचार होते हैं। सवाल ये है कि जो व्यक्ति हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, जो व्यक्ति इस देश के अंदर जहाँ पर संविधान लागू है और संविधान को मानने वाले ऐसा एक व्यक्ति जाके हिंदू राष्ट्र मांग करने वाले उस बाबा से जाके मिलते हैं, और उसके बाद सवाल तो उठेगा ना। सवाल इसीलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि वो व्यक्ति जो खुद को बुद्धिस्ट बताते थे, जो खुद को जो है संविधान को मानने वाले जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति जाके ऐसा जो खुले आसमान के नीचे बार बार चिल्ला रहे कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हमारे देश संविधान से चलते हैं और सेकुलर देश है, और इस देश के अंदर अगर हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं तो ये गलत है। और इसीलिए ये सवाल उठता है कि आप वहां पर किस लिए गए हैं, और वहां जाके आपने ऐसा क्या हासिल कर लिया जिसकी वजह से आप वहां पहुंचे हैं। बाबा बागेश्वर जो बार बार ये चिल्ला रहे थे कि जात पात को करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, लेकिन जब दलितों के ऊपर अत्याचार होता है, जब आदिवासियों के ऊपर अत्याचार होता है, तब क्यों बाबा बागेश्वर आवाज नहीं निकालते? तो बाबा बागेश्वर देश क्यों बने? आप एक हिंदू हो के हिंदू राष्ट्र क्यों बने? हिंदू राष्ट्र क्यों बनेंगे? किस वजह से बनेगा हिंदू राष्ट्र? आप बताइए ना, एक रीजन दीजिए कि हिंदू राष्ट्र बनने के बाद महिलाओं के साथ बलात्कार होना बंद हो जाएगा, कि हिंदू राष्ट्र बनने के बाद कि हमें रोजगार मिलने वाले हैं, हिंदू राष्ट्र मिलने के बाद क्या हम लोगों को जो है पेट्रोल एकदम सस्ते में मिलने वाले, हिंदू राष्ट्र होने के बाद क्या हम लोग जो है बिल्कुल अलग तरीके से जीने लग जाएंगे? आप बताइए ना। बाद देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगी, चिड़िया बनेगी तो बनाइए ना। धीरेंद्र शास्त्री को बोले कि हिंदू राष्ट्र बना दे, देश संविधान से चलेगा। इस देश को संविधान लिखने के लिए, संविधानिक अधिकार देने के लिए, हम लोगों को मान सम्मान देने के लिए बाबा साहब ने जो कुर्बानी दी है, बाबा साहब ने जो देश के लिए जो कुछ करके गए हैं, उसको हम लोग जो है 7 जन्म लेने के बाद भी हम नहीं चुका सकते। लेकिन सवाल ये है कि लगातार जो है ये चीजें हो रहा है तो ये गलत है, और सीजे साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो सीजे साहब वहां गए हैं तो ये गलत मैसेज है, जनता के लिए भी गलत मैसेज है, और खुद भी उन्होंने गलत काम किया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जूता जब पड़ा ना, उसके बाद उनको लगा होगा कि नहीं, अब तो हमें अंदर की जो हिंदुत्व वो जग गया है। लेकिन बाबा बागेश्वर जी जो है वो लगातार कभी राष्ट्रपति भवन में जाकर के डिनर में वो शामिल होते हैं, उनका जो है पॉलिटिकल कहीं ना कहीं ज्यादा लगाव दिख रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं गलत कुछ होना नहीं चाहिए। कौन? किसके? धीरेंद्र शास्त्री जी को लेकर आप लोग जो अफवाह उड़ा रही है। एक बात बताए, धीरेंद्र शास्त्री आप जो कह रहे हैं अफवाह उड़ा रहे हैं, धीरेंद्र शास्त्री ऐसा एक व्यक्ति है जो देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते हैं। धीरेंद्र शास्त्री ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने सिर्फ देश को मेल मिलाप की बात नहीं करते। धीरेंद्र शास्त्री तब क्यों कुछ नहीं बोलते जब दलितों के ऊपर अत्याचार होते हैं। आज आदिवासी जो महिला है सीता के ऊपर जो लेट रहे हैं, जो सीता आंदोलन करने के लिए मजबूर हो रहा है, आज वो क्यों कुछ नहीं बोलते? आप कहते हैं कि वो पॉलिटिकल एजेंडा है, वो एक विशेष पार्टी के लिए काम करते धीरेंद्र शास्त्री। लेकिन जुंजी सवाल ये निकल करके आ रहा है, जो इन मामलों को लेकर के जो जितना आप लोग तूल पकड़वा रही है, एक तरफ से जो हिंदू के जो लोग हैं, जो कई सारे संगठन है, वो तो खुश हो रहे हैं जो देश में अब कहीं न कहीं तमाम चीजें हिंदू राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है। चलो, देश को बर्बादी की ओर लेके जा रहे हैं। जो आप कह रहे हैं ना हिंदू राष्ट्र बन रहे हैं, देश को बर्बादी की ओर ये लोग लेके जा रहे हैं। आज की डेट के अंदर ऐसा एक माहौल बना रहे हैं देश के अंदर, सिर्फ हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर और मस्जिद, दलित और अपर कास्ट, हाँ यही सब दिखाई दे रहा है देश के अंदर। आप बताइए ना, आप कौन सा अमन और शांति की बात कर रहे हैं? आप जो कह रहे हैं कि हिंदू को जगाने की बात करते हैं, आज देश की जो है CGI चुप हो जाते हैं जब न्याय की बात करना पड़ता है, जब न्याय के ऊपर बात होता है। आपने देखा होगा किस तरह का सवाल खड़ा कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट का हर बात के ऊपर मैं सवाल नहीं खड़ा कर रही, जिसके ऊपर आप सवाल कर रहे हैं ना, मैं उनकी बात कह रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट की तमाम जजों के ऊपर मैं सवाल नहीं खड़ा कर रही हूँ। आप साफ साफ ये कह रहे हो जो नहीं मिलना चाहिए। क्यों मिलेगा? जो सीजीआई खुद को बुद्धिस्ट बताते थे, जो सीजीआई खुद को जो है संविधान से चलने वाले बताते थे, जो संविधान की रक्षा करने वाला एक बहुत बड़े पद में बैठे हुए सीजीआई साहब, वो वहां गए हैं जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, तो देश के अंदर जो है बांटे की बात करते हैं, उस व्यक्ति से मिलने का ऐसा क्या मजबूरी था जो सीजीआई साहब वहां जाके पहुंचे हैं? ये कैसा मैसेज देना चाहते हैं? तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, देश के अंदर अमन और शांति बने रहने दीजिए। ऐसा एक व्यक्ति जो नफरत फैलाने की बात करते हैं, ऐसा व्यक्ति जो कहते हैं कि गोमूत्र पीने से कैंसर ठीक हो जाते हैं, वो व्यक्ति आज कैंसर हॉस्पिटल बनाने की बात करते हैं। जब हॉस्पिटल की बात करते हैं तो आप तो कह रहे हैं गोमूत्र पीने के बाद आपका कैंसर का रोग ठीक हो जाता है। तो बर्बाद करने के लिए पूरी तरीके से बर्बादी की ओर लेके जा रहे हैं देश के अंदर। हमारे देश के अंदर कौन लेके जा रहे हैं? आरएसएस वाले लेके जा रहे हैं। कौन लेके जा रहे हैं? धीरेंद्र शास्त्री लेके जा रहे हैं। धीरेंद्र शास्त्री जी तब क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं जब अब सीता आंदोलन हो रहा है? वो आदिवासी क्या हिंदू नहीं है क्या? क्यों नहीं बोल रहे? मजदूर जो आज नोएडा के अंदर जो मजदूर बैठे हुए हैं, मजदूरों के लिए क्यों आवाज नहीं निकाल रहे? वो सारे मजदूर हिंदू नहीं है क्या? उन लोगों के लिए आवाज क्यों नहीं निकाल रहे? जब मणिपुर के अंदर वादियों में जो आग जल रहे हैं, जो शांत नहीं हो रहा है, वो लोग क्या हिंदू नहीं है क्या? हिंदुस्तान के अंदर नहीं है क्या? उसके लिए धीरेंद्र शास्त्री क्यों आवाज नहीं निकल रहे? धीरेंद्र शास्त्री बिल्कुल आवाज नहीं निकलते उन तमाम मुद्दों के लिए जहां पर जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। सिर्फ और सिर्फ जो है हिंदू मुसलमान में बात करेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू को एक करेंगे। हिंदू को एक करने में आप ऐसा वीडियो उनका वायरल भी हो रहा है जब दलित उनकी पैरों को जाके छूते हैं, अरे उधर रहो उधर रहो उधर रहो, तुम तो दलित हो। तो ये कौन सा हिंदू एक कर रहे हैं भाई? लेकिन जून जी, इन मामलों को लेकर के जो है आरएसएस के जो प्रमुख है मोहन भागवत जी, वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं जो देश में जो एकता और देश में जो समानता आएगा वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही ला सकते हैं, इसलिए आप लोग उनका समर्थन कीजिए। एक बात बताइए, हिंदू ला सकते हैं, हम हिंदू विरोधी नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि आप लोग दलित विरोधी क्यों है? हमें ये सवालों का जवाब दीजिए ना। आप लोग आदिवासी विरोधी क्यों है? तो फिर दलितों को बराबरी का अधिकार क्यों नहीं दे रहे? जिस पद में मोहन भागवत है, क्या आज तक उस पद में कोई दलित पहुंचे हैं? क्या मंदिरों के पुजारी कोई दलित बने हैं? क्या बड़े बड़े जो है पीठाधीश जो बने हुए हैं, क्या वहां पर दलित पहुंच पा रहे हैं? आज भी दलितों को मंदिरों के अंदर जाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। आज भी दलित जो है अपने बारात ले जाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आज भी दलित जो है बुलेट में बैठने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। बुलेट में बैठने से हाथ काट देते हैं। आज दलितों को जो है जो घास खिलाया जाता है, ये कौन सी देश के अंदर रह रहे हैं? हम आदिवासियों के मुंह पे मुहूर्त देते हैं। आज हम उसी देश के अंदर रह रहे हैं ना। उसके बाद आप कह रहे हैं जो है देश हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, देश के अंदर भेदभाव नहीं है, ये बर्बाद करने में लगे हुए। देश के अंदर अमन और शांति होना चाहिए। आज बाकी का देश पता नहीं कहां से कहां पहुंच रहे। ये नेपाल जैसे छोटी सी देश देखिए आज क्या कर रहे हैं वहां पर, और हमारे देश के अंदर क्या कुछ हो रहा है। लेकिन इन्हीं मामलों को लेकर के मोहन भागवत जी कह रहे हैं जो भले हमारे संगठन का भी जो अध्यक्ष है या प्रमुख है वो दलित बन सकता है, भले उसके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए, तो बनाइए ना। का पुजारी भी बन सकता है अगर उसके अंदर वो काबिलियत है। तो बनाया क्यों नहीं? आज तक क्यों नहीं बना? कोई